कौन भूलवो तन सेज दया के नजर करो मेरी ओर दया बालक जानी चूक बिसराओ आया शरण अब दया के नजर करो मेरी दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरे बेरिया कस भयउ कठोर मेरे और दया के नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो मोसो पतित अब जाएं कहीं और मोह और दया के नजर करो मेरी ओर अब के बार उबार ले जोया फिर न धरब पग यही मगोर फिर न और दया के नजर करो मेरी ओर दया मेहर के नजर करो मेरी ओर मेहर
जय गुरुदेव। भाई सतीश जी यादव गुरु महाराज के सत्संग की बातों को समझाएं बताएंगे। आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भाई बहन प्रेम से मालिक के पावन नाम को याद करें। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, काल प्रभु ने जो इस त्रिलोकी के मालिक कहे जाते हैं, तीन लोक का कानून राज अधिकार जिनके अधीन है, बड़ी चतुराई चालाकी से उन्होंने हम जीवों को यहाँ फंसा रखा है। ऐसे उन्होंने पेचीदे कानून बना दिए, 4 खान 84 का, दोजक और नरकों का। इससे जीव का कभी छुटकारा ही नहीं हो सकता। चूँकि ये कर्म धरती है, बिना कर्म किए यहाँ कोई रह नहीं सकता। और जब तक हम आप कर्म करते रहेंगे तब तक इसमें से कोई निकल नहीं सकता। कर्मों का ये भारी कर्जा, चाहे पाप हो या पुण्य हो, जब तक इसका पूरा भुगतान नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से जाने नहीं देना चाहते। 4 खान 84 का ऐसा एक कारावास है कि जो जीवात्मा इसमें पड़ गई, कितने युग और कल्प उनको जन्म मरण की भारी पीड़ा उसमें ठोकर खाते बीत जाता। सारे विश्व में प्रायः सभी संत महात्मा फकीर, चाहे किसी भी मजहब और पंथ में अवतरित हुए, सबने इस 4 खान 84 की बात को स्वीकार किया है। हिंदुओं के रामचरितमानस में लिखा है, आकर 4 लक्ष्य 84, इयो निभ्रमत ये जीव अविनाशी, फिरै सदा माया कह प्रेरो, काल कर्म स्वभाव गुण घेरो। कहा, ये अजर अमर देश की रहने वाली जीवात्मा इस काल माया भूल भरम अज्ञान के देश में फंस गई और इसका बहुत सारा समय 4 खान 84 में अंडज पिंडज उखमज स्थावर, गाय बैल कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, इन तमाम जोनियों में जन्मते मरते बीत जाता। आगरे के महाराज जी की वाणी है, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। अब इस मनुष्य शरीर को तो दुर्लभ बता रहे हैं, लेकिन इसके मिलने के पहले हम करोड़ों जन्म मरण का दुख भोग चुके होते और तब ये दुर्लभ मानव जन्म मिलता। सिख गुरु साहिबानों की परंपरा में 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म है बर बृखोइया, कई जन्म पक्षी स्रबजोइया, मिल जगदीश मिलन कैबरिया, चिरंकाल यह देश सजरिया। वो हम इंसानों को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, कितने जन्म बीत गए, कीड़े मकोड़े बनते, पेड़ पौधे, हाथी घोड़ा ऊंट गधा कुत्ता बिल्ली, हर जन्म जोनियों में जीव भटकता। और अब की बार अगर ये मानव जन्म मिला है तो मिल जगदीश मिलन कैबरिया,
अब की बार अपने उस परमेश्वर स्वामी से मिलने की बारी है, इसलिए इस अवसर को न चूका जाए। अगर हम इस अवसर को चूक गए, ये सुनहला मौका हाथ से निकल गया, तो ये जीवात्मा फिर ठोकर खाने को मजबूर हो जाएगी, नरकों में डाल दी जाएगी, उनके बंदी खाने जेल खाने में या 4 खान 84 के जेल खाने में। ये मृत्यु लोक का जेल खाना है, पिंड लोक, जहाँ इस समय हम आप रह रहे हैं। इसको स्थूल जगत, जड़ सृष्टि, पिंड लोक यानी मृत्यु लोक कहा जाता। इसके ऊपर परमेश्वर की रचना का जो दूसरा खंड है उसको अंडे लोक, कहीं कहीं इसको लिंग लोक भी कहा जाता। वहाँ जो उन्होंने जेल खाना बनाया है, वहाँ जीवात्माओं को भारी सज़ा मिलती है, उसको दोजक, मुसलमान दोजक, हिंदू ग्रंथों में इसको नरक कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, संशय कभी कभी लोगों को हो जाता कि हाड़ मांस का शरीर तो यहीं छूट गया, तो जीवात्माओं को वहाँ किस शरीर से तकलीफ दी जाती? नरकों में काटा जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है कठिन गरम गरम लोहे के तावे पर कितने जन्म वहाँ जलना भुनना पड़ता। जीवात्मा के लिए लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदियन ताप न शोष्यत मारता। इसको हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। लेकिन इस शरीर के अंदर अभी कई शरीरें, जैसे किसी की आंख पर पट्टी बांध दी जाए, 1 परत 2 परत 3 परत, अब जितने ज़्यादा पट्टी होती जाएगी उतने ज़्यादा अंधेरा बढ़ता जाएगा, यानी देखना कम होता जाएगा। ऐसे ही कारण लोक में काल प्रभु ने सबसे पहले जीवात्मा पर जो आवरण यानी ये खोल और पहला पिंजड़ा जिसमें बंद किया, उसको कारण बीज कपड़ा, यहीं से माया बीज की उत्पत्ति हो गई। इसके पहले ये जीवात्मा निर्लेप थी, निर्मल थी, अजर अमर देश की ये पवित्र जीवात्मा जब कारण देश में आई तो इसके ऊपर 5 तत्वों का शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध का एक खोल चढ़ा दिया। यहीं से माया का बीज ये जीवात्मा के लिए गिलाफ बनने लगा। इसके बाद फिर सूक्ष्म लोक में ले आए और वहाँ पर 9 तत्वों का, और फिर लिंग लोक जिसमें स्वर्ग वैकुंठ पड़ता है, उसमें 17 तत्वों का, 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, चतुष अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ऊपर से तो कपड़ा ऐसे पहनाए और सबसे आखिर में जब माँ के गर्भ में मृत्यु लोक में ले आए तो माँ के गर्भ में 5 तत्वों का, ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। अब जीवात्मा पर 4 कपड़े यानी 4 आवरण हो गए। अगर इस स्थूल शरीर से कोई निकल भी जाए तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है। स्वर्ग वैकुंठ में तो जीवात्मा पहुंच जाएगी, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकती, उसके आगे उस पर ताला बंद है। इसके ऊपर फिर तीसरे मंडल में भी ताला बंद है। जगह जगह दरवाजे पर काल और माया ने ताला बंद कर दिया। इसलिए ये बड़ा गंभीर, हमारे ऋषि मुनि महर्षि इस स्थूल कपड़े को छोड़कर स्वर्ग वैकुंठ तो पहुँचे, लेकिन उसके आगे कोई राह न पाया। सदगुरु बिन सब धोखा खाया। सतलोक अमर देश के रहने वाले संत सदगुरु उन युगों में प्रकट नहीं हुए, ये रास्ता किसी को नहीं मिला। इसलिए स्वर्ग वैकुंठ बहुत कोई मेहनत किया तो सूक्ष्म लोक, उसके आगे हमारे पूर्वज जा नहीं सके। वेदों को भी इसका पता नहीं चलने पाया। कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। ये सूरज शब्द योग का रास्ता, ये अमर लोक, अमर देश का ये मार्ग, सतलोक जाने का, ये कलयुग में जिन्होंने जारी किया उनको संत कहते हैं। संत माने जो आदि और अंत के पूरे भेद को जानने वाले, अमर देश के रहने वाले, जो जहाँ तक का होगा वहीं तक का बताएगा। इसलिए इसमें भी अलग अलग कैटेगरी, जैसे यहाँ सबको तो मास्टर ही कहा जाता है, चाहे प्राइमरी का हो
चाहे हाई स्कूल, चाहे इंटर का, चाहे डिग्री कॉलेज का। एक बार तो सबको आप मास्टर कहते हो, लेकिन सबके ज्ञान अलग अलग। प्राइमरी वाला आपको डीलिट पीएचडी की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, मास्टर तो भी, लेकिन अपने स्तर का मास्टर है। इसीलिए आप कहोगे हम किसी गुरु को कर लें। ये बात तो कही जा रही कि गुरु बिन भव नितरे न कोई, बिना गुरु के तो कोई पार नहीं हो सकता। लेकिन अब आप जिसको चाहो गुरु बना लो, लेकिन गुरु केवल स्वर्ग वैकुंठ, उनका ये पहला खोल उतरा, वो भी आपको चमत्कार दिखा सकते हैं। स्वर्ग वैकुंठ में जीवात्मा का पहुंच जाना ये अपने आप में मामूली चीज़ नहीं, इसमें भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ ज्ञान शक्ति बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर प्रकट होती। और हम भूले भटके जीवों के लिए एक छोटी जादूगरी ही चेला बनाने के लिए काफ़ी है। अगर आज आपके सामने आसमान से कोई मिठाई मंगा कर आपको खिला दे तो आप उसको तुरंत कहोगे भाई बहुत बड़े सिद्ध पुरुष। तो आप ये सोच लोगे हमको पैसा दे देंगे, सोना बना देंगे और कागज़ का नोट बना के दे देंगे, बड़ा आशीर्वाद दे देंगे। तो लोभ लालच में आज आदमी उनको गुरु तो बना ही लेगा, क्योंकि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही आज करीब करीब लोग धर्म कर्म और सब कुछ ये खेल चल रहा। अपनी जीवात्मा के सच्चे कल्याण का रास्ता किसी को पता ही नहीं। इसलिए हमारे पूर्वज भारी धोखा खा गए। कहा भटक भटक सब भटका खाया, सदगुरु बिन कोई राह न पाया। और इस तरह से भटक गई जीवात्माएं पूजा पाठ धर्म कर्म में, तीर्थ बरम ने में आचारा, ये भटकावे जग में, ऐसे लोग भटक गए। साहब कबीर काशी नगरी में थे। साहब कबीर यानी प्रथम संत सदगुरु के रूप में कर्म कांडों के गढ़ बनारस में, जिसको उन दिनों में काशी कहते थे। आज के करीब 700 बरस पहले इनका काशी नगर में अवतार हुआ। एक बार साहब कबीर गंगा के उस पार एक गांव में गए। किसानों का गांव था। एक चौधरी साहब, बड़ी अच्छी उनकी हवेली थी, बड़े अच्छे खेतीहर काश्तकार, और अपने दालान के सामने पलंग पर बैठे थे। साहब कबीर उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उनको 2-4 सब सत्संग सुनाना शुरू कर दिया। कहा रे चौधरी, खाना पीना तो बहुत हो गया, हवेली बन गई, कोठियाँ बन गई, अच्छे बच्चे पैदा हो गए, अब आपका ये चौथापन यानी ये जिंदगी का आखिरी चरण बुढ़ापा आ गया। अरे चौधरी, कुछ अपनी जीवात्मा के लिए कमाई कर लो, कुछ भगवान का भजन कर लो। तो चौधरी साहब ने कहा महाराज क्या करें, बच्चे तो अभी छोटे छोटे, मेरी गृहस्थी तो अभी पूरी कच्ची रह गई और बच्चों की शादी ब्याह हुआ नहीं, तो जरा अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर लूँ, भजन करने के लिए तो अभी बहुत समय बाकी है। अरे साहब कबीर ने कहा चौधरी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कहाँ मौत आएगी कब, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, सांस समझो ये इमारत खाक में मिल जाएगी, न जाने कहाँ मौत आएगी कब, किस घड़ी में किस मुहूर्त में मौत आएगी, क्या ये कोई आप जानते हो कि नहीं? हम बूढ़े होकर मरेंगे, जवान भी एक्सीडेंट में, 25 साल का नौजवान भी चला जाता। वो सोच रहा है कि अभी बाजार से लौटेंगे मोटरसाइकिल से, और निकला घर से और घर वाले इंतजार कर रहे, तब आपके मोबाइल की घंटी बज गई कि जल्दी पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचो, उनकी लाश वहां पहुंच रही, एक्सीडेंट हो गया। अब ये मौत का कारण एक बुढ़ा आदमी जो चारपाई पर टट्टी पेशाब कर रहा, उसके मौत का तो एक संकेत मिलने लगता कि साल भर 6 महीना में अब ये चले जाएंगे। एक टीबी कैंसर का मरीज जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उसके भी मौत का संकेत और सूचना अंदाजा लग जाता। लेकिन 25 साल का नौजवान खा पी करके मोटरसाइकिल लेकर निकला, कभी हम बाजार से लौटते हैं तब तक मोबाइल बज गया कि पोस्टमार्टम घर में जाओ, उनकी मौत हो गई, उनकी लाश को उठा कर ले आओ। तो ये सब विधिलेख तो साहब कबीर ने बहुत समझाया, चौधरी की बात समझ में नहीं आई। कहा महाराज अगली बार आइएगा तो हम ये भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, और आपकी पूजा थोड़ा हमको कठिन लग रही, और हम पूजा तो ऐसे करते ही हैं। कहा क्या पूजा करते हो? कहा रोज गंगा में नहा लेते, गंगा के किनारे बनारस के उस पार उनका घर था। कहा रोज सुबह 4 बजे गंगा में नहाते, तिलक टीका लगाते और जाकर मंदिर में घंटा बजा लेते। तो साहब कबीर ने कहा इस जड़ पूजा से तो मुक्ति होने वाली है नहीं, ये पूजा तो अंधी पूजा है, और ये जो कुछ आप कर रहे हो
ये तो आपको 84 में ले जाने वाली विधा। जह आशा तह बाशा, कहा बरस एकादश गंग नहाया और तासे जो निमच्छ की पाया। कहा गंगा में नहाते नहाते हजारों साल, और जब मरे तो उसी गंगा में मछली का और मेढक का जन्म हो गया। कहा पीपल की पूजा करते रहे और जब मरे तो पीपल में जन्म हो गया। पत्थर की पूजा करते करते जब मरे तो उसी पत्थर में कीड़ा बन के जन्म हो गया। तो ये जड़ पूजा से जीव, ये जीवात्मा जड़ जोनी में जाती। लेकिन हम आप तो इसी भ्रम में अभी तक थे। अगर ऐसे महाप्रभु न मिलते तो हमको आपको भी क्या पता था। इसी तरह से हम आप भी भटक रहे थे। तो साहब कबीर ने कहा चौधरी मेरी तो सस्ती पूजा है, दिन में काम करो, शाम को बाल बच्चों की सेवा, थोड़ा सा सुबह थोड़ा सा शाम। क्योंकि साहब कबीर का यही रास्ता था। कहा 5 नाम का सिमरन करे, कह कबीर तो भव से तरे। कहा भाई ये रास्ता ले लो और अपने घर परिवार में सुबह शाम करना। लेकिन अब यह है कि किस्मत खोटी, अगर प्रारब्ध कमजोर तो ये बात समझ में कहाँ आएगी। साहब कबीर चले गए, जबरदस्ती तो होगी नहीं, ये जबरदस्ती का सौदा नहीं, प्रेम भक्ति और विश्वास का ये मार्ग है। जब कुछ दिन के बाद साहब कबीर फिर गांव में घूमते गए और उन्होंने बच्चों से पूछा कि आपके पिताजी, तो बच्चों ने कहा पिताजी तो मर गए, 13 हो गई, 10वां हो गया, सब कुछ उनका क्रियाक्रम हो गया। तो साहब कबीर को बड़ा दर्द हुआ। ऐसे आंख बंद करके देखा कि आखिर चौधरी तो मरे लेकिन इनकी जीवात्मा गई कहाँ। तो जब आंख बंद करके देखा तो चौधरी साहब उनके घर में गाय भैंस, ज़्यादा गाय जानवर गंगा के किनारे पालते थे, काश्तकार थे, किसान थे। और उनके घर में एक गाय थी जिससे उनका विशेष प्रेम था, उसको दाना भूसा चारा ज़्यादा देते थे। जब चौधरी मरे तो उसी के गाय के पेट में बछड़ा बन के बैल के रूप में उसी घर में जन्म हो गया। अपने ही घर में चौधरी मरने के बाद बछड़ा बन के जन्म ले लिए। अब बच्चों को क्या पता हमारे दादा बैल बन के आ गए। वो तो बड़े ताव से कहते थे हमने गया में पिंडदान करवा दिया, हमने गंगा में और हड्डी जला के बहा दिया, और हमने 1000-2000 को लड्डी पूरी खिला के ब्रह्म भोज तेरही कर दिया। हमारे दादा का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। एक कहे तो गाना जानते, दूसरा गाना कोई जानता? सब लोग कहेंगे स्वर्गवास हो गया। दादा मर गए स्वर्गवास हो गया, दादी मर गई स्वर्गवास हो गया, माता जी मर गई स्वर्गवास हो गया। तेरही में चिट्ठी क्या लिखते हैं, हमारी पूजनीय माता जी का स्वर्गवास हो गया। तो क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? हमारे आपके कागज के टुकड़े पर लिख देने से स्वर्गवासी हो जाएंगे? और उनका जो कानून बना नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, उसी स्वर्ग के बगल में जो नरक बना दिया, उसके लिए आप क्या सोचते हो? अगर सब लोग स्वर्ग ही चले गए, 100 कत्ल करने वाला भी मरेगा तो उसके भी बच्चे तेरही में यही लिखेंगे हमारे पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आज तक किसी ने अपने माता पिता को नरक भेजा? ये तो हमारी शुभकामनाएं होती कि हम अपने पूर्वजों को आखिर नरकवासी क्यों लिखें। लेकिन परमेश्वर का कानून तो अटल है, फैसला अदालत में होता है, इसके बाद तब स्वर्ग वैकुंठ का रास्ता यमपुरी तक, जहां उस कुदरती अदालत है, उस धर्मराज की अदालत तक तो सबका रास्ता एक चलता। लेकिन इसके बाद जब फैसला हो जाता, वहीं से नरक और स्वर्ग का रास्ता अलग अलग हो जाता। लेकिन हम आप सबको यहाँ से स्वर्ग की शुभकामनाएं, तो अच्छी बात है कि हम अपने पूर्वजों के लिए शुभकामनाएं, लेकिन ये है कि ये जो नियम बना इससे कोई बच नहीं सकता, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, अमीर हो, गरीब हो। अब चौधरी साहब देखो बन गए बछड़ा, और बच्चे उनको खिलाए जिलाए, इसके बाद लगे हल में जोताई करने, और 2-4 डंडा रोज लगा रहे। अब उनको क्या पता ये हमारे दादा बैल बन के आ गए, यही होता। इसके बाद जब 2-4 साल जोत लिया तो दूसरे गांव में उन्होंने एक गाड़ीवान को बेच दिया। पहले ज़माने में कार मोटर का ज़माना नहीं, तो बैलों की गाड़ी, काठ की गाड़ी चलती थी, बैल उसको खींचते तो उस पर माल लाद करके, आज भी कहीं कहीं चलती। अब उन्होंने, उन्हीं के लड़कों ने उनको दूसरे गांव में गाड़ीवान के हाथ बेच दिया। गाड़ीवान ने खरीद करके और 10-20 साल तक उनको बैलगाड़ी में खूब रगड़ा। इसके बाद उसने दूसरे गांव में एक तेली के हाथ बेच दिया। पहले ज़माने में तेली लोग, ये मशीनों का युग नहीं था, तो तेल जो है कोल्हू में
यानी ये काठ और लकड़ी की बना करके और ऐसे उसको पेरा जाता जैसे गन्ना पेरा जाता। तो उसने तेली के हाथ बेच दिया। अब तेले ने उनको खूब जम करके 2-4 साल कोल्हू में उनकी जोताई किया। इसके बाद उस तेली ने काशी नगरी में ला करके एक कसाई के हाथ बेच दिया। कसाई ने क्या किया कि बैल को टुकड़े टुकड़े उनकी मांस की बोटी बोटी काट करके और काशी बनारस नगरी में मांस तो बेच दिया और उनकी चमड़ी को छील करके ये नगारा ढोल कसने वालों को बेच दिया। नगारा ढोल कसने वालों ने उस पर मसाला लगा करके उसकी कमाई करके और अपने ढोल और नगारे पर उस चमड़ी को कस दिया और लगे डंडा से दब दब बजाने। एक बार चौधरी साहब के घर में कोई फंक्शन, यानी उन्हीं के घर में कोई शादी ब्याह का पर्व पड़ा, तो संजोग से उनके बच्चों ने उसी नाच गाने वाली कंपनी को न्योता दिया जहां उनके चमड़े की ढोल बनी थी। नाचने गाने वाले पहुंच गए और उनके घर में ही चौधरी साहब के चमड़े की ढोल जब दबादब बजने लगी तो संजोग से साहब कबीर और उनके परम शिष्य धर्मदास उसी गांव से रात में गुजर रहे थे। जब साहब कबीर ने ढोल सुनी तो त्रिकालदर्शी संत थे। इसके बाद आंख बंद करके उन्होंने एक श्लोक पढ़ा। कहा, माँ बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दिन, तेली के कोल्हू चले, बेच कसाई दिन, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नगार, और अभी करम बाकी कछु, तापर पड़ती मार। तो धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज ये कौन सा श्लोक, ये आप किसको सुना रहे हैं? तो साहब कबीर ने कहा, धर्मदास ये जीवों की बड़ी करुण कहानी है और धर्मदास ये सीधे बताने वाली चीज भी नहीं। धर्मदास ने कहा, प्रभु यहाँ तो मैं अकेला हूँ, आप हमसे तो बता सकते हैं। कहा, नहीं, इतनी ये सेक्रेट चीज है कि किसी को भी नहीं बताई जा सकती। धर्मदास ने कहा, प्रभु मैं किसी को नहीं बताऊंगा। साहब कबीर ने कहा, हमसे वादा करो कि अपनी जिंदगी में ये भेद किसी से नहीं खोलोगे। सही बात है, अगर किसी से कह दिया जाए कि जिस भैंस का आप दूध निकाल रहे हो, ये जो बछड़ा दिखाई दे रहा ये आपके दादाश्री हैं, तो आदमी गोली मार देगा। कह रहे हमने उनका गया में पिंड दान करवा दिया, हमने उनकी हड्डी जलाकर रेशमी कपड़े में बांधकर सोने के बर्तन में रखकर तीर्थराज प्रयाग गंगा जमुना के संगम में बहा दिया, हमने 10,000 को लड्डू पूरी खिला के ब्रह्म भोज किया, और हमारे दादा बछड़ा कैसे बन जाएंगे? कोई मानने को आदमी झगड़ा तो करेगा, लेकिन देखो संत क्या कर रहे हैं। कहा, बड़े घरन के बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और तेही कारण कुतिया बनी, और घर घर लबदा। लबदा माने समझते जिसको डंडा कहते हैं। अब ये संतों की थोड़ा कड़ी बाणी है, लेकिन ये साहब कबीर की बाणी। लेकिन संत महापुरुष हर कोण से हमको आपको समझाने की उन्होंने कोशिश किया। साहब कबीर ने कहा, धर्मदास ये देखो आज जहाँ ये ढोल बज रहा, ये चौधरी को मैंने बहुत समझाया था, लेकिन मेरी इसने बात नहीं मानी और पूरी कथा खोल करके धर्मदास को सुना दिया। धर्मदास को बड़ा दर्द हुआ। धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज ठीक है, चौधरी साहब आदमी से बैल बन गए और बैल से भी अब तो मर गए, बैल भी खत्म हो गई जोनी। गुरु महाराज दया करके बताइए इस समय चौधरी साहब की जीवात्मा अब कहाँ है? तो साहब कबीर ने अपनी आंखों को बंद किया और कहा, धर्मदास इस समय चौधरी साहब कुत्ता बन गए, कुत्ता बन गए, और कुत्ता बनकर के अपने ही गांव में भटक रहे हैं, अपने ही घर में भटक रहे हैं। जहां भोज हो रहा वहीं जाकर जूठी पत्तल चाट रहे हैं। जहां भोज आज उनके घर में शादी ब्याह हो रहा और जो जूठी पत्तल उनके बच्चे नाती पोता फेंक रहे हैं, चौधरी साहब कुत्ता बनकर उसी पत्तल को चाट रहे हैं। मामूली चीज है ये। जूलॉजी बांटने वाले समझ पाएंगे इसको? अगर किसी से कह दिया जाए जूलॉजी बांटनी फिजिक्स कमेटी में, कहेंगे बेवकूफ़ आदमी, ये कौन सा विज्ञान। लेकिन ये साइंस ऑफ सोल, ये इंटेलेक्चुअल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, ये हिंदी अंग्रेजी में नहीं मिलेगा। सारे विश्व का जितना ज्ञान विज्ञान आप देख रहे हो, पूरी दुनिया में ये चीज़ नहीं मिलेगी, और अक्लमंदों की चीज भी नहीं। काहे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी, संत प्रेम के सिंधु भरे हैं,
तू अहंकार में फिरत भुलानी, ये पढ़ाई लिखाई वाला विषय भी नहीं, ये अलग हट करके एक विषय है। ये पूर्ण रूप से कर्म पर आधारित है। पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, अगर पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए, सत्कर्म भाग से एक बन गया और उसकी एक पोटली बन गई, तब जाकर ऐसे संत सद्गुरु पहचान नहीं, ये आपको खींच लेंगे। कोई क्या पहचान सकता, कोई पहचान सकता? 20 साल 30 साल हमको आपको हो गया, आप इनको जान रहे हो? एक गुरु मान करके पूजा होती है और तय देवी देवता भी पूज रहे हो। देवी देवता घर का पूजते हो, कहते ये गुरु जी हैं। जैसे सब गुरु ऐसे ये भी गुरु, लेकिन आप इनको जान पाओगे? परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु होय जीव चेताए, जो जो माना बचन समझ के उनको संग लगाए। अब की स्वामी ने अवतार लिया। संत तो बहुत आए। काशी नगरी में 15 फरवरी से 25 फरवरी 1979 में काशी नगर में गंगा की रेती पर सज्जुग आगमन साकेत महायज्ञ हुआ। कर्म कांड की नगरी काशी में, वहाँ के लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया और निर्णय ले लिया था कि यज्ञ को भंग कर दिया जाएगा, क्योंकि उसी काशी नगरी में संतों को बहुत सताया। साहब कबीर, गुरु रविदास, इसके बाद गोस्वामी जी महाराज, ये तीन संत है और लगातार काशी नगरी में। तो काशी के विद्वानों से जो कर्मकांड के और पक्ष में थे उसमें फंसे थे, लोगों ने बहुत तंग किया। इतना तंग किया था कि सिकंदर लोदी का दिल्ली में राज था, इतनी शिकायत कर दिया मुल्ला मौलवियों ने, पंडा पुजारियों ने, कि सिकंदर लोदी जब बनारस आए तो उन्होंने साहब कबीर की चमड़ी सणसी से खिंचवाई, जलती आग में डाल दिया, गंगा में बांध करके फेंक दिया। लेकिन हर परीक्षा में जब पास हुए तब सिकंदर लोदी ने माफ़ी मांगी और उल्टे विद्वानों को उसने फटकार लगाई कि आज मुझसे आप लोगों ने इतना बड़ा पाप करवा दिया। एक इतने फकीर, ऐसे जीते जाते फकीर का आपने अपमान करवा दिया, मुझसे तो खुदा नाराज हो गया। साहब कबीर ने माफ़ किया, कहा नहीं बादशाह, ये होना था, ये जरूरी चीज़ थी। हमको इन जीवों के कष्ट क्लेश को उठाने के लिए कुर्बानी बलिदान देना पड़ेगा, संतों को खून देना पड़ा, इतने अघोर पाप हमने कर डाले, देना पड़ता। अपने परम पूज्य स्वामी महाराज को 21 महीने हथकड़ी बेड़ी, देखो 21 महीने जेलों में कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, ये महापुरुषों का इतिहास बताता। और ये किसके लिए? कहा दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया। उस समय 80 की बड़ी चर्चा थी। सन 80 को बड़े बड़े लोगों ने एक खतरनाक जोग बताया था, लेकिन 80 की बलाए आफत को अपने ऊपर लेकर के 2010 में आप आ गए। अगर 80 में हो गया होता कुछ, शाह इनायत फकीर हुए हैं, लिखा था 70 से 80 के बीचे गदला सब साफ हो जाए। लेकिन अगर उस समय कुछ होता तो 80 के बाद जो लोग सत्संगी बने, आपका क्या होता? उस समय तो आप मछली खा रहे थे, सन 80 के पहले आप अंडा खा रहे थे, सन 80 के पहले आप बंदूक लिए कत्ल कर रहे थे, आपका क्या हो जाता? लेकिन ये महापुरुष रेख पर मेख मार देते और अभी आप देखते चलो क्या हो जाता। ऐसा वक्त और समय जो भविष्य के गर्त में है, आज इस संसार में किसी को पता नहीं है। परम पूज्य स्वामी महाराज कहा करते कि दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, सबसे बड़े विद्वान मेरे दाएं बाएं बैठा दो, सारी जिंदगी मेरे बगल में बैठे रहें, लेकिन मेरी खोपड़ी में क्या है कोई जान नहीं सकता है। जानने का प्रयास तो लोगों ने किया था, लेकिन कोई जान नहीं पाया। जानने वाले और तौलने वाले धोखा खा गए। इसलिए कहा कोई कहे हम संत को चीन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा, शेष शारदार कब बानी, कहत संत महिमा सचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साग बने गुनगन फल जैसे, संत की महिमा। महापुरुष कहते हैं अगर कोई कह दे मैंने पहचान लिया तो मैं अपना दोनों कान बंद करता हूं, क्योंकि ये बात सुनने में ही पाप लग जाएगा। कहने वाले को तो लगेगा ही, जो इस बात को सुनेगा कि मैंने ऐसा सुना, उसको पाप लग जाएगा। इससे संत की महिमा मर्यादित खंडित हो जाती, ये मर्यादा भंग होती, महाप्रभु का अपमान होता। तो गुरु महाराज ने काशी नगरी में
जब यज्ञ करवाया था और लोगों ने उसको खंडित करने की योजना बनाई, तो गुरु महाराज ने मन से उस समय कहा था, मैंने उनको भेजा, मैंने उनको भेजा, मैंने उनको भेजा, तुमने उनको बड़ी सजा दिया, अब कि मैं खुद आया हूँ और मैं देखता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप इनको पहचान सकते हो। कभी कभी मौज में सुनाते हैं कि जब सूरत पूछती है, अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो तुम अपना मोसे, हे स्वामी आप कौन हो, आप किस अमरलोक की बात करते हो, क्या सतलोक की बात करते हो, हम तो स्वर्ग और वैकुंठ, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ईश्वर और ब्रह्म, इसके आगे कुछ जानते नहीं। तब उन्होंने कहा, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं, मैं स्वर्ग वैकुंठ में रहने वाला नहीं। हे सूरत, मैं हूँ अगम अनाम अमाया। अपना भेद उन्होंने खोल करके ही गाया। आपने इस पर कभी विचार किया? इसी हाड़ मास में आए स्वामी जब आए और सूरत जागी, हम आप क्या पूछेंगे? अरे हम लोग तो बुद्धू आदमी हैं, इतना ऊंचा प्रश्न प्राइमरी का विद्यार्थी नहीं कर सकता। कोई जानकार, कोई समझदार ही इतना ऊंचा प्रश्न करेगा। सूरत ने पूछा, मन नहीं पूछ रहा, सूरत पूछ रही, हे स्वामी आप कौन? और ये मनमोहनी स्वरूप है तो हाड़ मास का, लेकिन हाड़ मास में ऐसा नूरानी हुस्न हमने जीवन में संसार में नहीं देखा। बड़े बड़े राजे बादशाह हुए तो जरूर, लेकिन ऐसा हाड़ मास का सुंदर पुतला, ये नूरानी हुस्न जिस पर करोड़ों करोड़ों और आंखें फिदा हो रही हैं। ये स्वामी हम आप पर मोहित हैं। आप हैं कौन? अपना राज बताइए। तो देखो बता दिया, लेकिन हम आप सुनते रहे, समझते रहे, लेकिन समझा अभी तक? हे सूरत, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं आप मौज में अधर समाया, मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। मेरा भेद वेद नहीं जानता, मेरा भेद किताब नहीं जानता, मेरा भेद बाइबिल में नहीं खुला, मेरा भेद कुरान में नहीं खुला, मेरा भेद कर्मकांड में नहीं खुला। हे सूरत, मुझे अपना भेद स्वयं बताना पड़ रहा, क्योंकि अगर नहीं बताया जाएगा तो आप हमको समझ नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं ही आपका सच्चा हितैषी हूँ। और अंत में बताया कि मैंने ही काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के, काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न विचारी, उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में, लेकिन काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा, और तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तभी। कहा हमने तुमको दुख में देखा, वैसे हमसे उन्होंने वचन दिया था, वादा किया था कि हम दरवाजा बंद नहीं करेंगे, सतलोक से मृत्यु लोक तक का ये रास्ता खुला रहेगा, इनकी इच्छा पर रहेगा। जब तक इच्छा रहे यहाँ रहें, और जब इनकी इच्छा हो सीधे चले जाएं। हम ये ब्रह्मांड का दरवाजा कहीं ताला नहीं लगाएंगे, कोई रेजिस्टेंस, कोई इन पर प्रतिरोध नहीं लगाएंगे। इन पर जुर्म है और इनके ऊपर हम कोई दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन काल दिया जीवन को धोखा, काल दिया है धोखा भारी, बड़े अदब से मांग के लाए, अब जीवन की करता ख्वारी। अब देखो कितनी ख्वारी का हमने आपको देखा, पाप पुण्य का उन्होंने कानून बना दिया, इसके बाद उसको भोगने के लिए, दंड देने के लिए जेल खाना बना दिया, यहाँ 4 खान 84 बना दिया, वहाँ नरक बना दिया। हमने आपको नरकों में जलते देखा कि मेरी प्यारी जीवात्माएं, मेरी प्यारी सुरतें, जिनको मैंने वरदान स्वरूप भेजा, कोई दोष नहीं निर्दोष। अगर कोई दोष होता तो ये हमको लेने क्यों आते? मर जाने दो। किसी नालायक को कोई पूछता है? माँ बाप नाराज हो जाते हैं, पुलिस पकड़कर बच्चे को जेल में ले गई तो माँ बाप कहते जाओ ठोकर खाने दो। मैंने बार बार मना किया, नहीं माना, कत्ल कर दिया, फांसी पर ले जाओ चढ़ा दो, हमसे इससे लेना देना नहीं। लेकिन अपना ही अपने को खोजता, अपना ही अपने को पूछता। सच्चे माँ बाप के सामने अगर बच्चे को कोई मारे तो माँ बाप की छाती फट जाएगी, लेकिन दूसरे के बच्चे को कोई मारे उतना दर्द नहीं होता। ये जिनको हमने आपने अपना माना कि ये ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म है, ब्रह्म है, ये तो कहा महाया परबल काल कसाई, लक्ष्य जीव ये निज दिन खाई। इन्होंने नरकों में डाला, इन्होंने 84 में डाला, जहाँ काल जन्म मरण है। ये पिता नहीं हो सकते। अब ये भ्रम खत्म हो गया। अब हमको आपको पता चला ये हमारे पिता नहीं, जो सारी दुनिया का कत्ल करवा दे, लाखों करोड़ों को एक दिन में मरवा दे,
वो पिता नहीं हो सकता। जो अपने सामने अपने बच्चे को ही मरवा दे उसको पिता नहीं कहा जा सकता। लेकिन देखो संत दयाल, ये दयाल देश के स्वामी, इनके सामने लाख गुनाहें करते रहो लेकिन दया और क्षमा, न श्राप है न डांट है न फटकार है, यहाँ एक ही चीज है, दया और क्षमा। दया करेंगे क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे पापों को माफ करेंगे, और दया करेंगे पाप से बचाएंगे, सद्बुद्धि देंगे विकारों से निकाल कर, और दया करके जीवों के इस जन्म मरण के फंद को काटेंगे। कहा भाई हमने आपको कष्ट में देखा कि मेरी जीवात्माओं के साथ विश्वासघात हो गया, अनायास में धोखा हो गया, हमने आपको नरकों में जलते देखा। कहा काहू का सर नीचा कीन्हा, ऊपर बांधी पाँव जो दीन्हा, भरी कड़ाही तेल जराया, भरी भर जीवन छौंक लगाया, तप्त शिला तह निजदिन जरई, ता ऊपर जीवन को धरई। आपकी करुण पुकार हमारे कानों में गई, हमने सुना, हमने आपको पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में जन्मते मरते कटते पीटते देखा, तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही, अब अपने देश चलो। शब्द शब्द सीढ़ी हमने बना दिया, शब्द शब्द सीढ़ी रच डाली, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान, हम आपको लेने आए और कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। हमने नाम जहाज, नाम की डोली, ये नाम का शब्द की सीढ़ी, एक को पकड़ो दूसरा, बड़ा सरल योग हमने जारी कर दिया, आप इससे निकलो। न आपको तपना है न जलना है, ये तो सब काल मत था, उन्होंने जानबूझ करके उलझा दिया। प्राणायाम करो, कुंडलनी जागरण करो, अष्टांग योग करो, व्रत करो, उपवास करो, कंकड़ पूजो, पत्थर पूजो, काल ने अजब जगत भरमाया। का ये तो उनका मत था, काल ने अजब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान, मूर्ख प्राणी मन सैलानी, पूजे पत्थर और पखान, अति बुद्धिमान जगत के प्राणी, विद्या नार के बने गुलाम, बाकी बीज जगत के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, तीर्थ व्रत ने में आचारा, पंच यज्ञ में तपे निदान, देखो कठिन काल करता कै, कोई शीश कोई पैर रुधान, भटक भटक भटकाया सब जग, कहीं न लगाया ठौर ठिकान, ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष की दया समान, संत रूप होए जग में आए, सत्य लोक का पता बतान, सूरज शब्द का सच्चा मार्ग, संत मते का किया बखान, शब्द शब्द सीढ़ी रच डाली, चढ़ी चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। कभी ये सब तो काल मता था, इसमें अब कोई रंज होने वाली बात नहीं, आपको इसमें नाराज होना नहीं, आप इस चीज को गहराई से जानने की कोशिश करो। ये काल मता था, ये त्रिलोकीनाथ का मत था, उन्होंने 3 युगों में अवतारी शक्तियों को भेजा, उन्होंने यहाँ मार काट मचाई, कहीं महाभारत करवा दिया, राजे महाराजे मारे गए, असंख्य जीव मारे गए। ये लोग सूरत के ये सच्चे पिता नहीं हो सकते, लेकिन सदगुरु प्रभु इन सब चीजों को देखते रहे और इसमें भी राज रहस्य था। आप कहोगे उस समय क्यों नहीं आए, इन्होंने वरदान में 3 युग मांग लिया था, जब ये उधर से आए तो 3 युग वरदान में मांग लिया, कहा आप हमारे स्वामी हो, आप ही ने हमको सूरत दिया है, आप ही ने राज दिया है, कुछ और वरदान दे दीजिए। कहा ये 3 युग हमको दे दीजिए, कहा सतयुग त्रेता द्वापर हमको दे दीजिए, ये कलयुग आपका रहेगा, इसमें जीवों का जागरण करना, 3 युग में हमारी पूजा, और सतयुग आपका रहेगा, सबसे मलिन युग, और जिसकी सीमा रेखा कम है, 4,32,000 बरस कलयुग इनको, और 17,23,000 बरस सतयुग, 12,96,000 बरस त्रेता, 8,64,000 बरस द्वापर। इतना लंबा समय और इतना सुंदर अच्छा समय जब लोग सत्यवादी थे, काल प्रभु ने अपने हवाले कर लिया। और सबसे खराब युग कलयुग, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, सगे भतीजा को धोखा, पत्नी पति से झूठ, पति पत्नी से झूठ, भाई भाई से झूठ, बेटा बाप से झूठ, ऐसा खराब युग इनको दे दिया। और समय भी इतना कम, उम्र भी घटकर कम, 100 बरस की उम्र, उसमें भी बीमारी लग जाए तो 50 बरस। तो सबसे ब्रीफ करके इतनी चतुराई चालाकी में काल प्रभु ने आपको बांध दिया, और आज भी इनकी प्रार्थना कर रहे हैं, यही तो मजबूरी है। अखंड ध्यान, सूक्ष्म लोक में झझरी दीप में बैठकर काल प्रभु अखंड समाधि में लिप्त हैं। अपने 3 पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु शंकर और अपनी अर्धांगिनी आद्या महाशक्ति को मृत्यु लोक का कारभार दे छोड़ करके अपने अखंड समाधि में लगे हैं।
कि कब तक हलचल मचाएंगे, हमारे हवाले कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि इनको मैं 1 मिनट में समझा दूंगा। ये कहते भाई समझाने वाली बात नहीं है, इनको मैं काल जाल से निकालने आया हूँ और आप मार करके ख़त्म करके इनको ले जाकर नरकों में डाल दोगे और 84 में डाल दोगे, इनको मानव जन्म मिलेगा नहीं, तो फिर हमारा रहना वृथा हो जाएगा। अगर पिता के सामने ऐसा खेल होता है, इनका धरती पर आना वृथा हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत बचा रहे, नहीं तो इतने पर तो ये धरती पर अगर काल प्रभु का बस चलता तो महाभारत देखते देखते करवा दें और 2-4 घंटे में दुनिया के बड़े बड़े शहर अणुबम परमाणु बम की आग में जलकर भस्म हो सकते हैं। इतनी दुनिया खतरे में आज है और संसार के सारे वैज्ञानिक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष इस बात को सोचकर चिंता में हैं कि संसार को कैसे बचाया जाए, मानव जात के अस्तित्व को कैसे बचाया जाए, और निश्चय ही संसार खतरे में है। अब तो देखो टेलीविजन पर 40 साल पहले तो कल गुरु महाराज बोलते थे कि आप खतरे में फंस जाओगे, जिस रास्ते पर जा रहे हो आगे आग का अंगारा है, लेकिन तब विश्वास नहीं, हम कार बना रहे हैं, हम बम बना रहे हैं, हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, दुनिया को चमाचम कर देंगे। अब पता चला कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। और आने वाली पीढ़ियां, हम अपने गरुड़ गुमान घमंड में जरूर सोचते हैं कि हमारे पूर्वज, हम उनसे बहुत आगे निकल गए, हमारा बनाया जहाज चंद्रमा पर जा रहा, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आपका इतिहास लिखेंगी, निश्चय वो हमको आपको मूर्ख और पागल कहेंगी कि हमारे पूर्वज बड़े मूर्ख थे कि अणुबम परमाणु बम बनाकर उसी आग में रातों रात जल करके सब भस्म हो गए। अगर कहीं ये दृश्य आता तो संसार बचेगा? अमेरिका केवल ऐसी 3 दुनिया को भस्म कर सकता है, इतना एटॉमिक एनर्जी का जखीरा आज केवल अमेरिका के पास है। लेकिन इस गतिमति से कौन बचा रहा है? बस ये देखो आप, ये सुरतों के सच्चे स्वामी का भाई मैं आपको दुखी देख करके मैंने हाड़ मास का ये पुतला इस स्थूल जगत में मैंने अपना परम देश परम धाम और इसमें इस संसार जगत में आके मैं ठोकर खा रहा, जंगल पहाड़ मैंने खून पसीना जलाया। अब तो समझ लेना चाहिए। कहा गुर पूजा में सबकी पूजा, गुर समान कोई देव न दूजा, गुर से बढ़ना ही अनामी। लेकिन हम लोग अभी समझ पाए कैसे उद्धार होगा? बताओ आप। अभी तो ठाकुर जी की कथा, तो कहीं अखंड रामायण, कहीं गंगा की पूजा, कहीं जमुना की पूजा, कहीं ये देवता न नाराज हो जाए, कहीं देवी न नाराज हो जाए, कहीं घर की चंडी न नाराज हो जाए। तमाम घरों में तो हम लोग जाते रहते हैं। कई जगह देखा जाता कि गुरु महाराज की फोटो ले गए, उस पर अभी शीशा भी नहीं लगवा पाए हैं। करोड़पति आदमी, लखपति आदमी, और चोरी चोरी एक कमरे में गुरु महाराज का कैलेंडर वैसे टांग दिए, उस पर चींटी ने मक्खी ने इतना टट्टी कर दिया कि चेहरा भी धूमिल हो गया। और देवी देवता की फोटो सोने की मूर्ति बनाकर अपने घरों में सजा करके रेशमी कपड़े में रखें, और गुरु महाराज के कैलेंडर पर शीशा भी न गई लगा पाई। ये सत्संगियों का हाल, मामूली चीज आप समझते हो? अरे मत खरीदो फोटो, क्या जरूरत थी? लेकिन फोटो खरीदो तो सम्मान करो। 10, 20, 100, 1000 लग जाए तो क्या फर्क पड़ता? ये तमाम ऐसे तैसे फोटो बेच देते हो, जैसे तैसे आप कपड़े में लपेट करके और घर ले गए, कैलेंडर टांग दिया। देवी देवता का भी इतना अपमान नहीं किया जाता, और आप उस फोटो पर देखो कितनी गंदगी। और लक्ष्मी की, देवी की मूर्ति सोने की बनाकर, क्यों? उनको डर है कि अगर कहीं लक्ष्मी देवी नाराज हो गई तो कंगाली धन चला जाएगा। अरे लक्ष्मी से कम इनकी कीमत, और कहोगे उद्धार होगा, भजन नहीं बनता, शिकायत क्या करें? भाई साहब भजन नहीं, भजन कोई दाल भात है? भजन कोई चीनी का शरबत है घोल के पिला दिया जाएगा? अभी तो भजन बनाने वाले को आप समझ ही नहीं पाए। गुरु महाराज देखो आज कहे को झोले में सेवा डाल देना, हमारी सेवा बचा के लिए मत जाना, नहीं तो भजन नहीं बनेगा। अब इससे सरल क्या उपाय होगा? अभी तो कह देते भजन करो, कह दिया को सेवा हमारी झोला में डाल के जाओ तब भजन बनेगा, और अगर बचा के ले गए तो भजन नहीं बनेगा। तकलीफ नहीं जाएगी, मुसीबत नहीं जाएगी। आप इस चीज को समझे भक्ति, तो आप पहले दिन पर भरोसा कर लो। इस चीज का थोड़ा सा अकल बुद्धि से तजुर्बा करो, ये है कौन? जब अपनी मौज में ही अपनी जुबान मुबारक से समझा रहे कि मैं हूँ अगमना ममाया, रहूं मौज में अधर समाया। देखने में तो हाड़ मास आप नज़दीक से देखकर भ्रम कर सकते हो, लेकिन जैसे विद्युत करंट तारों के बीच से चलती, ऊपर रबड़ की खोल लगी रहती, अगर हाथ से पकड़ो पता नहीं चलता,
अगर रबड़ की खोल को छील करके नंगे तार को आप टच करो, 1 सेकंड में आपका खून पी जाएगी। तब आपको पता चले, जरा अंदर में चलो, आप अपनी इस खोल को उतारो, तीसरे तिल पर झंडा गाड़ो, तब पता चलेगा जागो शब्द गुरु मेरे घट में। ये तो देह गुरु कहा, ये देह गुरु, लेकिन शब्द गुरु को प्राप्त करने के लिए, अंदर में इनसे मिलने के लिए देह गुरु से पहले प्यार करना होगा। और प्यार भी कैसा करना होगा? कहा जस कामी को कामिन प्यारी, लोभी को जस लागे दाम, ऐसे सदगुरु लगे जो प्यारे, तब हो जाए पूरा काम। कहा जैसे कामी को कामिनी से अनुराग होता, जैसे लोभी लालची को धन से मोहब्बत होती, ऐसे सदगुरु का ये देह उसी तरह से प्यारा लगने लगे। एक क्षण के लिए बिछो विरह की आग में ये मन जीवात्मा जलने लगे, तब आपका काम पूरा समझो, काम बन गया। लेकिन अभी तो दिखाने वाला प्यार है। गाड़ी जा रही, दौड़ते तो हम आप जरूर हैं, लेकिन किस लिए दौड़ रहे हैं? बीमारी ठीक कर दीजिए, 2 दिन हो गया भेंट नहीं हो पाई, क्या होगा मेरी बीमारी का, क्या होगा मेरी गरीबी का, क्या होगा मेरी समस्या का। अपनी संसारी समस्याओं के समाधान का हल ढूंढने के लिए अभी अफरा तफरी है। बाकी अगर अंतर में ये भाव सच्चा बन गया तो आप एक जगह बैठ जाओगे, दया कृपा मिलती रहेगी। ये तो घटघटवासी हैं, इतना भागने की फिर क्या जरूरत? ये तो यहीं से थोड़ा ऊपर चलो, खोजरी पिया को निज घट में, थोड़ा सा ऊपर बढ़ो आप, बस आपको मिल जाएंगे, देर क्या लगती। लेकिन ये बाहर का अनुराग जरूरी, इसी को गुरु भक्ति कहते। ये जो देह मनमोहनी स्वरूप महाप्रभु धारण करते, इनकी मर्यादा महिमा इसका कोई बयान नहीं हो सकता। और लोगों ने अपने स्वामी की सेवा किया, इसी को भक्ति सेवा। अपनी अपनी भाषा में आप कुछ भी कर लो, भक्ति कहो, सेवा कहो, प्रेम कहो, विश्वास, ये सब एक दूसरे का पूरक ही है, लेकिन मूल चीज है इनके चरणों में अनुराग। जैसे हमारा संसार से प्यार है, उसका कुछ हिस्सा तो इधर होना चाहिए, लेकिन अभी जो हमारा प्यार है इसी संसार को बढ़ाने के लिए कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी न आ जाए, कोई रगड़ा झगड़ा दूर करने के लिए जिस चीज में हम फंसे हैं वही बंधन 2-4 और बांध दो। एक दुकान में तो सत्संग छूट जाता, अब चिंता का गुरु महाराज एक दुकान और दे दीजिए। एक दुकान बढ़ गई, पूछा गया सत्संग में क्यों नहीं आते? कहा बड़ी भीड़ रहती। ये देखो तमाम सत्संगी यहाँ दुकान लगा लिए। पूछा जाता सत्संग सुनते हो? अरे क्या करें, बड़ी अफरा तफरी। अरे भाई सत्संग के समय क्या अफरा तफरी? अरे कहा कुछ लोग सत्संग के समय भी आते हैं, अब वो भी नालायक, वो भी नालायक। अरे जो सत्संग के समय खरीदने जाता नालायक है, और जो बेच रहा वो भी नालायक। सत्संगी होकर के उसको सोचना चाहिए कि परम पुरुष स्वामी महाराज की अमृत की गंगा बह रही, एक कूड़ा कचड़ा इस आश्रम की बाउंड्री में आप अभी कूड़ा कचड़ा बटोर रहे हो। इसी चीज के लिए आए थे, ठीक है रोजी रोटी के लिए, तो उसके लिए एक नियम तरीका बनाना चाहिए। लेकिन जाओ तो मेला में भी उधर घूम रहे, कितनों में अभी मना कर दिया जाए तो नाराज हो जाएंगे। यहाँ तो बड़ा आफत होती है, लोग डंडा मारते हैं, जबरदस्ती दुकान लूट लेते हैं, उल्टा करेंगे प्रचार। लेकिन इतना धीरज नहीं है कि अब अपने जन्म को इस दरबार में आकर के उसका हम लाभ ले सकें। और घूमते मालूम पड़ता मेला देखने आए, बस खा करके घूमेंगे दिन भर, काफ़ी पीना, चौड़ी कचौड़ी पकौड़ी खा करके पूरा जेब खत्म। और जब झोला में देने की बात है, जेब में 10 रुपया, झोला में दक्षिणा डाल करके चलो घर। तो बताओ कभी बीमारी बला बीमारी दुख तकलीफ जाएगी? मोक्ष मुक्ति की बात है छोड़ो, ये भजन वजन वाली बात तो 1000 कोस पीछे। ये दुनियावी तकलीफ आपकी जाने वाली नहीं, ये बीमारी बढ़ जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। अरे यहाँ आए हो तो मर्यादा में, जो यहाँ दरबार का नियम कानून कायदे से काम करोगे तब तो दवा काम करेगी। और डॉक्टर की बात न मानो, स्कूल में मास्टर की बात न मानो, तो स्कूल में जाने से स्कूल की दीवार आपको पढ़ा देगी। डॉक्टर के कमरे में जाने से डॉक्टर की दीवार, वो अस्पताल की दीवार आपको ठीक कर देगी। मूल चीज तो डॉक्टर है, डॉक्टर की बात मानो, समय से दवा खाओ, जो यहाँ का नियम कानून है लक्ष्य को पकड़ो और उस चीज का पालन करो, तब तो मिले पूरा पूरा लाभ, पूरा पूरा फायदा। लेकिन नहीं, इसलिए ये हुक्म आदेश का पालन ही तो भक्ति होता। लोगों ने किया। ये देखो आगरे में महाराज जी थे जिनको राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम तो उनका शिवदयाल सिंह जी महाराज था। ये 18वीं शताब्दी में यानी भारत की धरती पर ये महान संत के रूप में आगरे की पन्नी गली में ये अवतरित हुए थे। खत्री बनिया यानी जहले जिनके बालदान छत्री थे और बाद में बिजनेस करने लगे, उनको खत्री बनिया कहा जाने लगा। जातियाँ ऐसे बन जाती हैं,
बिजनेस करने लगे, लोहे का काम लोहार हो गए, लकड़ी का काम बढ़ई हो गए, चमड़े का काम चमार हो गए, खेती का काम किसान हो गए। जात ऊपर से थोड़ा न बनी, ऐसे ही पहले छत्री थे और वो लोग दुकान करने लगे तो खत्री बनिया हो गए। यह आकर के यहाँ आगरा में उन्होंने अवतार लिया। नाम था शिवदयाल सिंह जी महाराज और राधा स्वामी नाम प्रभु का। राधा माने आत्मा, स्वामी माने परमात्मा, बात वही है। राधा माने आत्मा, स्वामी माने परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का संगम राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम प्रभु का, मालिक का। जैसे आज जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ऐसे राधा स्वामी नाम प्रभु का। उन्होंने सिद्ध किया, जगाया, और उस समय कितने लोगों को उस नाम जहाज ने पार किया, महाराज जी 2-1 पीढ़ी तक। अब वहाँ क्या होता है इसकी तो हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ तो है कि यहाँ नाम जहाज लगा हुआ। ये जय गुरुदेव नाम, ये सिद्ध किया हुआ वर्तमान का, इस प्रेजेंट टाइम का ये सिद्ध किया हुआ जागृत नाम, ये जहाज आपके सामने लगा है। और देखो ये कितने करोड़ लोग इस पर सवार हो चुके हैं और अभी भविष्य में कितने लोग सवार होंगे। प्रभु की दया कृपा कितने लोगों को अपने और आकर्षण में दया की किरणें से वो खींचेंगे, ये तो अभी आगे आप देखना। ये मामूली चीज नहीं, इतना बड़ा जहाज तो धरती पर कभी लगा ही नहीं था। इतना बड़ा जमघट, पूरा इतिहास संसार का फेल हो जाए, ये मामूली चीज आप देख रहे हो। तो राधा स्वामी जी महाराज के यहाँ उनके एक परम शिष्य हैं राय सालीग्राम साहिब। इन्हें जरा भक्तों की भक्ति का नमूना देखिए। भक्ति का इतिहास तो त्रेता द्वापर सतयुग, हर युगों में मिलेगा नमूना, लेकिन ये वर्तमान युग में, इस वैज्ञानिक युग में, इस वक्त समय में, बौद्धिक युग में आप देखो पढ़े लिखे लोग भी कितनी भक्ति कर गए। राय सालीग्राम साहिब थे, ये अंग्रेजी जमाने में पीएमजी, उत्तर भारत के पोस्ट मास्टर जनरल हुए हैं। ये उस समय में जब हिंदुस्तान में आईसीएस की डिग्री नहीं, भारत गुलाम था और ये डिग्री लंदन से मिला करती थी। उन्होंने आईसीएस की डिग्री हासिल किया और पोस्ट मास्टर जनरल बने, जिसको आज आईएएस कहा जाता। इसी को पढ़कर लोग कलेक्टर बनते हैं। इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी और बड़े भारी अफसर, लेकिन राधा स्वामी जी महाराज के रिश्ते में एक जो उनके परम थे, दोनों लोग साथ में नौकरी करते थे। तो सुबह शाम आँख बंद करके चद्दर ओढ़ करके साधन भजन करते थे। तो राय सालीग्राम उनके बड़े अफसर थे। कहा भाई ये तुम क्या करते हो, ये कौन सी पूजा है, आँख बंद करके चद्दर ओढ़ करके न मंदिर में जाना, न मस्जिद में, न नहाना न धोना, और 4 बजे उठकर तुम पूजा करने लगते हो, चुपचाप बैठकर चारपाई पर, न टट्टी न पेशाब न मंजन न दातुन, ये कौन सी पूजा है। तो उन्होंने कहा ये पूजा सच्ची पूजा है और चलो आगरे में हम आपको बता दें। तो ऐसे समझाते किस्मत थी, इतने बड़े अफसर को देखो कन्विंस कर लिया। और राज सालीग्राम साहिब आगरा में पहुँचे और उन्होंने सत्संग सुना और पूर्व जन्म का पुण्य जाग गया और बिल्कुल फिदा हो गए। ऐसी गजब की भक्ति, ऐसा सरूर तुरंत चढ़ गया, ऐसा नशा चढ़ा कि अपने गुरु महाराज को, यानी राधा स्वामी जी महाराज के लिए वो पानी लाने लगे 1 मील दूर, और कुएं का मीठा पानी, अगल बगल का पानी थोड़ा खारा था तो जमुना के किनारे मीठा पानी। और जाते थे भोर में, चाहे जिनको नौकर चाकर, उस जमाने में कार मोटर नहीं थे, चलने के लिए सरकारी घोड़ा और 2-4 अंगरक्षक उनको मिलते थे, तमाम नौकर चाकर। लेकिन देखो आज वो इतने बड़े अफसर सारा गरूर गुमान मान सम्मान छोड़कर अपने गुरु महाराज के लिए, अपने मुर्शिद के लिए पैदल चलकर और घड़े को सर पर रखा और पानी लाकर भोर में रख देते थे। गुरु महाराज रोज उससे स्नान करते थे। तब तक लोगों ने फुसफुसाहट शुरू हो गई, संसार भी तो बड़ा विचित्र है। उसी आश्रम में ही अगल बगल लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जानते हो रात में पानी क्यों लाते हैं, क्यों पानी लाते हैं। इनको बेइज्जती लगती कि दिन में पानी लाएंगे उजाला हो जाएगा तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाए, इतने बड़े साहब, और ये देखो चेला बनकर और घड़े में पानी। अब उल्टे शिकायत शुरू कर दिया, लोगों ने तान मारना शुरू कर दिया। उनके कान में खबर गई कि लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, ये रातें में पानी चोरी चोरी इसलिए लाते हैं कि दिन में लाएंगे लोग देखेंगे बड़ी बेइज्जती लगती होगी कि देखो ये इतने बड़े साहब और घड़ा में पानी ले जा रहे। तो राज सालीग्राम तुरंत गए और बाजार से नाचने वाले जो पैर में घुघरू बांध कर नाचते हैं, वही घुघरू को उन्होंने खरीद लिया और घुघरू अपने दोनों पैरों में बांध लिया। और दूसरे दिन भोर में 4 बजे निकले, जब छम छम की आवाज आई, घुघरू पैरों में बजा और लोग जग गए। कहे दुनिया वालों देख लो, राय सालीग्राम
अपने मुर्शिद के लिए पानी लेने जा रहा है, यहाँ मान अपमान क्या। गुरु की सेवा में, मुर्शिद की सेवा में कोई मान सम्मान नहीं, ये बड़ा विघन होता। कहा लोक लाज कुल कै मर्यादा, यह गले कै फांसी, आगे चढ़ के पीछे हुई बा, हुई है जग में हांसी, डगमग छाड़ दे मनबौरा। लोक लाज, ये लोक लाज मान सम्मान ये सबसे बड़ा विघन होता। लेकिन जिन लोगों ने इसको तिलांजलि दिया, पग बांधे घुघरू नाची मीरा, चित्तौड़ की महारानी मीरा, पग बांधे घुघरू नाची मीरा, जिनको घूंघट में कोई देख नहीं सका था, जिनको पर्दे में कोई देख नहीं सका था, आज सारा संसार देख रहा है कि चित्तौड़ की महारानी जा रही है। ये देखो अपने गुरु के लिए पागल हो गई। दुनिया तो पागल कहती थी, उस समय लोगों ने पागल ही घोषित कर दिया कि दिमाग खराब हो गया होगा। तो भक्त जो है पा लेता, पाने वाला तो पागल हो ही जाए, कुछ पाकर ही पागल बनता, कुछ मिलता है तो आदमी पागल होता। तो चीज ये है कि ये इसी अमूलक दौलत है कि इसका सरूर मस्ती इस शराब के क्लोरोफार्म के नशे से बढ़कर होता। कहा समा जलती है तो परवाने चले आते हैं, सर के बल दौड़े दीवाने चले आते हैं, अब बुझने वाली नहीं ये मोहब्बत की लगी, लोग बेकार में समझाने चले आते हैं। लोग भक्तों को समझाते हैं और भक्त दुनिया को समझा देता। दुनिया ने कहा हे मीरा तू पागल है, मीरा ने कहा अरे इंसान तू पागल हो गया। राणा ने कहा मीरा तू पागल, मीरा ने कहा राणा तू पागल हो गया है, तू इस धन दौलत के चक्कर में ये तेरी कोठी और महल साथ देगा। यही तो लड़ाई होती है। दुनिया कहती ये पागल, दुनिया कहती बोरा वाले पागल, और बोरा वाले कहते नहीं आप पागल हो। और यही तो लड़ाई है। ये समय इसका फैसला करेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या, किसका रास्ता सही किसका गलत है। ये तो फैसला होगा। जो लोग संसार के लोभ लालच गरुर गुमान घमंड में अपने को सच समझ रहे, और जो अपने मुर्शिद की कदम पोशी में और अपनी हर मंडल में चलते जाओगे, पहचान लेना खूब अच्छी तरह से, शरीर हाड़ मांस की नहीं रहेगी, लेकिन चेहरा यही मनमोहनी रहेगा। जहां जहां नहीं तो धोखा नहीं खा जाओगे आप। इतनी चीज हर मंडलों में। तो ऐसे अनामी महाप्रभु, ऐसे महाप्रभु ने जिस धरती पर अवतार लिया, धन्य है वो धरती, धन्य हो जाएगी। जन्म नहीं, जन्म मरण तो हमारा आपका होता। ऐसे महाप्रभु अवतार लेते, अवतरित होते। कहा भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, ये और धन्य है वो माता पिता जिनकी कोख को इस महाप्रभु ने पवित्र किया होगा, और धन्य है उस कुल परिवार के लोग जिन्होंने इनको खिलाया होगा, जिलाया होगा, बड़ा किया होगा। कहा जसोदा हरि पालने झुलावे, जो सुख सुर दुर्लभ को दुर्लभ, सो सुख नंद भामिनी पावे। कहा काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। देखो ये भी भक्ति का गीत है। कभी कह रहे हैं लिखने वाले कि वो कौआ भी बड़ा खुशमिनमा, कि जो भगवान कृष्ण के हाथ से बचपन में रोटी दही खाते थे और छीन करके कौआ लेकर चला गया, तो कौआ भी भाग्यशाली था। और वो यशोदा जो सुख सुर देवन को दुर्लभ, देवी देवता जो सुख को नहीं पाए, सो सुख नंद भामिनी पावे, यशोदा हरिपाल ने झुलावे। तो ऐसे महाप्रभु जहाँ अवतरित होते हैं, धन्य हो धरती, बार बार उसको नमन करो। उसी का तो इतिहास बनने वाला है। अभी आप देखते चलो, अभी तो इतने आप सुने हो, उत्तर प्रदेश जिला इटावा गांव खेतौरा, लेकिन संसार उस ब्रज को प्रणाम करेगा। ये संसार उस मिट्टी को खोद लेंगे लोग और उसको ऐसे लगाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाएं, मामूली चीज है। ऐसे महाप्रभु जी धरती पर वो मिट्टी भी पाक हो जाती। वहाँ देखो खेतौरा में कुआं है और उसका पानी लोग भर करके ले जाते हैं, और लोगों को कितना फायदा करता अपने भाव के अनुसार। अरे भाई जब भाव रहेगा तब फायदा करेगा, नहीं भाव रहेगा तब तो उल्टा हो सकता है। तो ये मूल चीज है। तो अभी तो उस पर आपको कुछ सोचना। अभी तो जहाँ ये देखो अपने पूज्य दादा गुरु के पावन वार्षिक भंडारे का ये तीसरा दिन आज है। पूज्य दादा गुरु अलीगढ़ जिले के चिरौली गांव, यहाँ से 40-50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, या पूर्व ही समझो, अलीगढ़ जाने वाली सड़क पर इगलास तहसील, वहाँ से थोड़ी दूर पर चिरौली गांव है, जहाँ ब्राह्मण कुल में पूज्य दादा गुरु ने अवतार लिया, जन्म लिया, प्रकट हुए। और इतने सीधे साधे उनको देखकर गांव वाले भी नहीं समझ पाए। ये तो लोग जरूर कहते थे कि पंडित जी बड़े सीधे सज्जन हैं, लेकिन इतनी इतनी दूर से इनके पास लोग क्यों आते हैं? गांव वाले धोखा खा गए।
इतनी बड़ी अमोलक दौलत के स्वामी होकर इतने दीनहीन भाव में रहते थे, कोई पहचान नहीं पाया, पहचानने वालों ने पहचान लिया। कहने का मतलब यह है, और आज उन्हीं की स्मृति में ये प्रतिवर्ष वार्षिक भंडारा उन्हीं की याद में मनाया जाता। बहुत से हमारे सत्संगी भाई बहन नए आए तो आप भंडारे का मतलब समझो इसको आप, यानी पूज्य दादा गुरु आज से 62 वर्ष पहले सन 1948 में अगहन सुदी दशमी की आधी रात को 12 बजकर कुछ मिनट पर अपने इस स्थूल शरीर को छोड़कर परलोक सिधार गए थे। आज 62वां वार्षिक भंडारा है, 62 वर्ष हो गया। ये वार्षिक भंडारा 62वां, यानी 60 और 2 62, ये 62वां वार्षिक भंडारे की ये पुण्यतिथि चल रही, और ये तिथि असली कल है 16 तारीख को। तो आप जाना मत, अभी प्रसाद भले ले लेना, लेकिन जाने का हुक्म आपको अभी नहीं है। असली तिथि तो अभी कल की है। सब लोग रुको, थोड़ा कष्ट, भीड़ भाड़ देखकर घबराओ मत, कोई नुकसान, इतनी भीड़ कहीं और हो जाए तब तक 2-4 हजार लोग मर गए होते ठंडी में, धक्का मुक्की में, लेकिन कोई आपका नुकसान तो हो नहीं रहा। इतने तमाम लोग शरीर रगड़ रही, लेकिन कोई कुभाव किसी में आ रहा। कितना पवित्र वातावरण है। सज्जुग इसी को तो कहते हैं। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन ब्राह्मण, कौन चूल्हा चमार, कौन बड़े घर का, कौन छोटे घर का, कौन और कौन औरत, कौन मर्द, कहीं कोई कुभाव नजर आ रहा? यही तो सज्जुग होगा। बस इसी प्रेम को थोड़ा और बढ़ा लो। थोड़े मोड़े जो और रगड़े झगड़े हैं, बस धीरे धीरे उसको खत्म करो, बस बेड़ा पार है। तो कहने का मतलब यह है कि ये पुनीत पर्व, और इस अवसर पर ये देखो, हम कोई मास्टर नहीं, हमारे पास इतनी पूंजी नहीं। ये बात तो सही है कि आप बड़ी दुख तकलीफों में, घबराहट में हो और सबको बड़ा कष्ट है, बड़ा क्लेश है, लेकिन हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम आपकी कोई भारी मदद कर सके। लेकिन इतनी मदद हम आपकी जरूर करेंगे कि हमको इस मंच पर अवसर मिला है। आज अपने उस महाप्रभु के चरणों में हम आपके लिए बार बार प्रार्थना करते हैं कि इनके कष्ट क्लेश को दूर किया जाए और इनको और आसानी से पार करने का रास्ता जारी कर दिया जाए। ये भजन नहीं कर पाएंगे, ये साधन भजन अपने बस का नजर नहीं आता। जब 20 साल 30 साल बीत गया और फैसला रोज सुन रहे हो कि 1 सेकंड मन नहीं रुक रहा है, अब बुढ़ापे में क्या रुकेगा? जवानी बीत गई, 30 साल हो गया, 1 सेकंड अभी मन नहीं रुक रहा है, तो अब ये पार कैसे हो जाएगा? इसलिए हम आप सबके लिए चरणों में प्रार्थना करें इस मन से, और जरूर सुनी जाएगी कि आपके लिए कोई और सरल रास्ता और सरल किया जाए। और इन जीवों को अब मत छोड़िएगा। अगर आप छोड़ करके चले गए तो अब ये जहाज फिर आएगा, कब आएगा? और अब इनको कोई पार नहीं कर सकता, और काल प्रभु इनकी पिटाई करेंगे। इसलिए दया करें, कृपा करें। इसलिए अपने लिए नहीं, आप पार हो जाओ, हम भी पार हो जाएंगे आपके पीछे। हम आप सबके लिए आज ऐसे महाप्रभु के चरणों में इस मन से आपके लिए दुआएं मांगते हैं कि इनके दुख तकलीफों को दूर किया जाए और इनके लिए और सरल रास्ता जारी किया जाए, जिससे ये भवसागर पार हो सके। भजन बने या न बने, कोई शौक नहीं है कि दिव्य दृष्टि खुल जाए, लेकिन कम से कम अमर लोक तो भेज दिया जाए। इनको जन्म मरण से निकाल करके ले चलें। यहाँ दिव्य दृष्टि खुल करके होगा ही क्या? रिद्धि सिद्धि ज्ञान शक्ति मिल गई, देखो तमाम लोग अवतारी बनने लगे। यही देखो तमाम अवतारी बनने लगे संगत में ही, गुरु महाराज के दरबार में आकर के, और कहने लगे हम अवतारी हो गए। अभी हम अलवर जिला में गए थे, एक पर्चा हमने पढ़ा, उसमें लिखा था, ऊपर तो जय गुरुदेव लिख दिया चालाकी से, और नीचे लिख दिया कि नामदान से बड़ी दौलत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में फला गांव में बट रही। आप 12 दिसंबर 14 दिसंबर इसी में वहां चले आओ, और नीचे लिख दिया अपना जय गुरुदेव। इतनी चालाकी, बताओ कितनी मूर्खता की बात है। और तमाम भोले भाले सत्संगी धोखा खा गए। तमाम रुपए पैसे लूट कर लोग लेकर चले जाते हैं। कोई कहता हम कल सज्जुग ला देंगे, आँख खोल देंगे। तो आपको तो सोचना चाहिए कि इतनी बेकूफ़ी, आप इतना ऊंचा सत्संग सुनते हो और सोखा ओझा भूत प्रेत बैताल पिचास के चक्कर में उन पर तो भूत चढ़ा रहा था। और भूत बड़ा उल्टा पलटा लंबी लंबी बात भूत भी बोलता, प्रेत बोलता है, जादू टोना वाले बोलते हैं। हो कोई साधक होता जो साधना में होगा उसकी जबान बंद हो जाती। का भेद अगम का जानत नाही, और जानत है सो बोलत नाही। कहा अविगत गद कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगे आदमी को मीठा फल खिला दो, पूछा जाए कैसा लग रहा, वो बेचारा क्या बयान करेगा? बस मुस्काएगा कि बड़ा अच्छा लगा, उसकी मुस्कुराहट बताएगी अच्छा लगा, वो बोल नहीं सकता। ऐसे भेद अगम का जानत नहीं,
और जो जानत है सो बोलत नहीं। भेद अगम का कोई जानता नहीं, और जो जानता वो बोलता नहीं है। इसलिए ऐसे धोखे में आप क्यों पड़ जाते हो कि ये सतयुग आ जाएगा, कल आ जाएगा, हम जल्दी ला देंगे, उधर से आओ हम कर देंगे। तो ये तमाम फर्जी बातें, ये जितने लोग ऐसी बातें करते हैं, तो सत्संगी भाई बहनों सदैव सचेत रहो और सीधा निशाना गुरु महाराज के एक एक वचन को बराबर याद रखोगे। तमाम पत्रिकाएं हैं पुरानी, ये देखो अमर संदेश है, स्वधर्म है, शाकाहारी, ये तमाम यहाँ इसको लो। आप पुरानी बातों को मोतियों के गुच्छे की तरह गले का हार बनाओ और उसको बराबर पढ़ते रहेंगे तो आप, क्योंकि सत्संग की बातें तो भूल जाती हैं लेकिन समय पर याद। इसलिए पत्रिकाएं और उन लोगों ने मेहनत करके उसको पिरो करके रखा, इसलिए इस चीज़ पर आप गौर करेंगे। अब देखो दिन डूबने जा रहा, थोड़ा समय हमने ज़्यादा ले लिया, लेकिन यह है कि आप बिल्कुल बैठे हो। प्रसन्नता हमको, अगर आप उठने लगते तो हम भी घबराहट में उठ जाते, लेकिन चारों तरफ आप प्रेम से बैठकर और सुन रहे। थोड़ा समय हमने जरूर ज़्यादा लिया। अब आप सेवा, यानी अपने मालिक के नाम पर, गुरु महाराज के नाम पर ये सेवा का क्रम। भाई बैठे रहिएगा, कोई उठिएगा मैं तो असली काम में उठने लगे आप। ये पहले तो झोला लेकर लोग जा रहे, आप इस झोले में जो कुछ सब डालो, और नहीं तो प्रणाम कर लो, ऐसे प्रणाम कर लो हाथ डालकर। इसमें हीरा पन्ना लाल, और इन झोलियों से उछलेंगे। फकीरों की झोलियों में रतन होते, फकीरों की झोली भरोगे आपकी झोली भरेगी। इसके बाद रजिस्टर लेकर भाई लोग खड़े, वो भी अब आपके बीच में जाएंगे। ये रजिस्टर में गुरु महाराज के लिए स्वास्थ्य सेवा और ये घर निर्माण सेवा, जो परम पूज्य स्वामी महाराज कहते हैं मेरा घर बन रहा। आप इस बात को सोचो, ये बड़ी प्रमुख वाणी है, अमृत वाणी, अजीबो गरीब वाणी, मेरा घर बन रहा। इसमें मदद कर दो, आप उनका घर बनवाओ, आपका घर वो बनवा रहे, और ऐसा घर बनवा देंगे कोई निकाल नहीं सकता। कहा बेगमपुरा शहर है नाऊ, महल अनुबाते ठाऊं, पंचम किला तख्त सुल्तानी, बिन मनोहर बजती बानी, नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, जैसे सब वैसे रविदासा। आपका अमर लोक में महल तैयार, लेकिन यहाँ आप कराओ जैसे जैसे वो कहते चलें, बदला ही है। आप उनके हुक्म में करो, वो आपके लिए कर देंगे। इसलिए आप सेवा पर थोड़ा सा अपना खान पान पर संयम रखो, उसको बचाकर ये झोला में रजिस्टर में डालना सीखो। देखो बीमारी क्यों नहीं जाती है, बरकत क्यों नहीं मिलती है, गरीबी आपकी क्यों नहीं जाती है, भजन आपका कैसे नहीं बनेगा। तो यही तो मूल चीज़ है, हम इसमें आपके लिए यही मदद कर रहे हैं। आप इस भेद को जान जाओ, ये खाना पीना थोड़ा कम करो, संयमित जीवन जियो आप, और थोड़ा सेवा को बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा बजट अपने मुर्शिद के लिए, अपने गुरु महाराज के नाम पर हर महीने में खर्च करना आप सीखो। देखो आपका लोक पर लोक सब बनने लगा। लेकिन